वैदिक फिलॉसफी के अनुसार ये उस आत्मा पर कृपा है कि उसने जैसा कार्य किया उसे वैसा दंड मिला। अगर उसके इस गुनाह को माफ कर दिया जाता है तो ये उसके ऊपर दया नहीं है बल्कि क्रूरता है पूरे साइकिल में। जैसा अब्राहमिक गॉड करता है कि आपने उसे कुछ भी मांगा और आपने गिड़गिड़ाया और आपको उसने माफ कर दिया। वैदिक ईश्वर क्षमा नहीं करता है। क्षमा दान देने का कंसेप्ट ईश्वर के पास नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वो उसे वैसा ही करेगा। इस सेंस में उसे दयालु कहा गया है। हो सकता है आप इसे दया न माने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे दया नहीं मानिए, लेकिन जो दयालु शब्द आता है ना कि ईश्वर सर्वहितकारी है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वव्यापक है, उन जगह में जहां दयालु शब्द आता है वहां दयालु शब्द का ये अर्थ है। और आप इसे किसी भी संप्रदाय के आचार्य से कंफर्म कर सकते हैं, अद्वैती हो द्वैती हो, दया का कंसेप्ट यही है। देखो, इस व्यक्ति ने मात्र 47 सेकंड के इस क्लिप में कितना ब्लंडर किया है। कभी बोलता है कि जैसा कर्म किया वैसा दंड देना न्याय है। वो बात तो सब मानते हैं ये न्याय है, लेकिन गुनाह को माफ नहीं करता है ईश्वर, यानी क्षमा दान नहीं देता है। फिर कहता है जैसा कर्म किया वैसा दंड देना दयालु है। जो जैसा कर्म किया वैसा दंड देना, वही तो आत्मा पर दया है। मतलब न्यायकारी ही दयालु है। ये दयालु और न्यायकारी दोनों की परिभाषाएं अलग है, दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों एक शब्द नहीं है। ये जो मूर्ख बनाता है लोगों को, कहता है कि आप उससे पूछ लो, अद्वैती से द्वैती से, सब तो एक ही मानते हैं। अरे मूर्ख, सब एक नहीं मानते। और इस पर तो पूरे अद्वैत परंपरा में तुम्हारा खंडन किया गया है। वैदिक सत्यार्थ प्रकाश में कालूराम शास्त्री ने इसका जबरदस्त खंडन किया और बहुत जगहों पर अद्वैती इसका खंडन करते रहते हैं। और ये सत्य बात है कि न्यायकारी और दयालु होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। या तो कोई व्यक्ति न्यायकारी हो सकता है या दयालु हो सकता है। अलग अलग समय पर दोनों हो सकता है, लेकिन एक समय पर दोनों नहीं हो सकता। यानी यदि वह गुनाह को माफ नहीं करता तो वो दयालु कैसा हो सकता है? वो तो न्यायकारी हो गया। इसको समझते हैं। जब मैंने डीप सीक से पूछा कि क्या न्याय और दया एक ही है, जो जैसा कर्म करे उसको वैसा दंड दिया जाए बिना कोई माफी के, तो ये न्याय है अथवा दया है? तो ये कहता है कि आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है न्याय और दया एक नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आइए कैसे समझते हैं। अब देखो, ये बता रहा है कि न्याय दया एक नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग पूरक हो सकते हैं। पूरक का मतलब होता है दो मिलकर के जो किसी एक कार्य को पूरा करना। ठीक है, जैसे आपने गणित में पूरक कोण पढ़ा होगा वैसा। अब देखो, ये न्याय बता रहा है, परिभाषा, जैसा कर्म वैसा फल, यानी नियमों सिद्धांतों के अनुसार तटस्थ और अनुपातिक फैसला देना। उदाहरण, चोरी करने वाले को जेल की सजा देना, यह न्याय है। मूलभूत विशेषता, पक्षपात रहित होता है। दया क्या है? परिभाषा, अपराध या गलती के बावजूद क्षमा, सहानुभूति या उदारता दिखाना दया है। यानी ईश्वर क्षमा नहीं करता, सहानुभूति नहीं दिखाता, तो वह दयालु नहीं हो सकता है। उदाहरण, चोरी करने वाले को गरीब देखकर उसे सुधार का मौका देना, ये दया है, क्योंकि उसको आपने उसके कुछ गुनाह को माफ कर देंगे आप, तभी तो दया होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो गरीब है। मूलभूत विशेषता, मानवीय संवेदना को प्राथमिकता, न्याय के ढांचे में लचीलापन, यानी उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाता है, जैसा है वैसा न्याय नहीं करता। बिना माफी के दंड देना न्याय है या दया? उसका उत्तर देता है यह शुद्ध न्याय है, क्योंकि इसमें कर्म फल का सीधा संबंध है। दया एक तत्व, क्षमा संदर्भ में ध्यान रखना गायब है। ठीक है, तो दया का अर्थ क्या है? क्षमा कर देना, उस पर सहानुभूति दिखा करके कुछ उसके दंड को माफ कर देना। ईश्वर माफ नहीं करता, इसीलिए वो दयालु नहीं हो सकता है। अब यह व्यक्ति क्या करता है? ये करता यह है कि शब्दों के अर्थ ही बदल देता है, सामने वाले को मूर्ख बना देता है। जहाँ जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि आप मेरे परिभाषा को मत मानिए। अरे तुम्हारा परिभाषा तुम अपने मन से कुछ भी बना लोगे क्या? कि दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड सेट है, या तो दया और न्याय को एक ही मान लो, फिर दो शब्द की आवश्यकता ही क्या है? और वैसे सामने वाला व्यक्ति जो लेजी है उसको कुछ समझ आ रहा होगा, हो सकता है कि उसने जवाब नहीं दिया होगा। बहुत जगह मैंने देखा है कि वह मौन रह गया है, पता नहीं क्यों। बनाने वाली सत्ता खुद प्रत्यक्ष हुई तो प्रत्यक्ष को बनाने वाली कहां हुई? ईश्वर परिभाषा अनुसार ही प्रत्यक्ष से परे होगा। या तो नास्तिक सही होंगे, ईश्वर होगा ही नहीं, या यदि आस्तिक सही होंगे तो ईश्वर प्रत्यक्ष से परे ही होगा। जैसे चीजों को जो हमें प्रत्यक्ष, जो हमें नजर आती है किसी न किसी सेंसेस से, उनको बनाने वाला ईश्वर है, तो 100% लॉजिकली वो उससे बाहर की सत्ता ही होगी, या वो होगी ही नहीं।
ये रीजन है कि ईश्वर की डिबेट हमेशा नेवर एंडिंग रही है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष सामने नहीं आता है। हाँ, कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर आप अनुभव करके अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हाँ, ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है, इस एक्शन के पीछे कोई न कोई कॉज है जिसे आप ईश्वर कहते हैं। जानते जानते आप में बहुत भक्ति भाव भी आ जाता है, जिसमें हमारे अलग अलग आचार्यों के बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ईश्वर को लेकर के मैं अपनी ओपनिंग स्टेट अज्ञान दर्शन ने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही ये बोल दिया कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो प्रत्यक्ष से बाहर है, यानी हम ईश्वर को किसी भी प्रकार नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष से बाहर होने का मतलब है ईश्वर 5 इंद्रियों के अनुभव से परे है, उसको हम जान नहीं सकते। तो कोई भी ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो 5 इंद्रियों के अनुभव से ही प्राप्त करते हैं, उसी से हमको ज्ञान होता है। यदि उससे ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है तो फिर ईश्वर को कैसे भी नहीं जाना जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं जानने का। और यदि तुम कोई तरीका क्लेम भी करते हो तो उस पर डाउट है कि वो जो तुम ज्ञान कह रहे हो सत्य है अथवा नहीं। दूसरा, इसने कहा कि व्यक्तिगत अनुभव, कुछ ऐसे बिंदु है जिसके व्यक्तिगत अनुभव से हम ईश्वर को जानते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किसी भी ज्ञान को सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भाई तुम मेरे गांव में आओगे तो यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति तुमको ये कहेगा कि उसने भूत को देखा है। तो क्या फिर उसके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम उसको मान लें? कई लोग जो है वो दूसरे दूसरे धर्मों में लोग कहते हैं कि हमने अपने ईश्वर को देखा है, सपनों में देखा है। कैसी प्रत्यक्ष देखा है, सपने तो छोड़ दो, ठीक है। तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोई कुछ भी क्लेम कर दे वह प्रमाण नहीं होता है, ये तो एक लॉजिकल फैलेसी है, ठीक है। अब कोई तुमको आकर के बोले कि भाई हाथी का सूंड लंबा होता है क्योंकि वो सूंड की सहायता से पेड़ पर चढ़ता है, और ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो तुम इसको नहीं मानोगे, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव से कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। मूल जो कहने का मेरा उद्देश्य है कि व्यक्तिगत अनुभव से कुछ सिद्ध नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये बात कि कार्य के पीछे कारण है, तो कार्य के पीछे जो कारण है वह कारण तुम्हारा ही ईश्वर है, कोई अल्लाह नहीं, कोई दूसरा और ईश्वर नहीं। ये कैसे सिद्ध होगा? ठीक है, हो सकता है कोई पोकेमॉन या कोई डायनासोर या कोई एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस हो जिसने इस संसार को बनाया हो, तुम्हारा ईश्वर ही है, इसका क्या प्रमाण है? जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ पर कोई उसका करने वाला चेतन सत्ता हो ही। बिना चेतन सत्ता के भी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो देखे जाते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि कार्य है तो उसका कारण कोई चेतन सत्ता होना आवश्यक है। को पता नहीं, मैं लाइव देख रहा था किसी का, उसमें बता रहे थे कि इसमें बहुत जातिवाद है, बहुत प्रमोट करती है कास्टिज्म भगवत गीता। हालांकि कितनी बार डिबंक हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है, कहते हैं नहीं भाई तुम लोग ना जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने की, इस किताब को भी। ये दो श्लोक बिल्कुल को पाप योनि कहा है जिसमें वही श्लोक है ना। अब इसके ऊपर मल्टीपल टाइम आंसर वैसे किया जा चुका है। इसमें एक मैं आपको टीका बताऊंगा, उसको भी आप लगा दीजिएगा। पंडित राम सुखदास जी की एक टीका है, बहुत अच्छी कमेंट्री है। उस कमेंट्री में इसको बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या की गई है कि वहां पर स्त्री पाप योनि है ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है। पूरा श्लोक आगे पीछे श्लोक देखेंगे उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र बोल रहा है क्या कि जो 9:32 के ऊपर टीका की गई है और जो 9:32 को समझाया जाता है गीता में वो कई बार डिबंक हो चुका है। किसने किया है? इन्हीं आर्य समाजियों ने किया होगा। और मोहित इस पर कह रहा है कि एक टीका है राम सुखदास की, बहुत अच्छी टीका है। वो अच्छी तुमको इसीलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारे नैरेटिव को सेट करती है, तुम्हारे एजेंडा को वो सेट करती है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छी है। तो जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी टीका हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। वैदिकों में जो प्रमाण कितना कौन ज़्यादा है वह प्राचीनता पर निर्भर करता है। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने क्यों संहिता को प्रमाण माना? प्राचीन है। मनुस्मृति को ही क्यों स्मृतियों में प्रमाण माना? प्राचीन है। 10 उपनिषद को ही क्यों प्रमाण माना? वैसे तो उपनिषद 108 है, प्राचीन है, ठीक है। आर्य समाजी दयानंद भाष्य के सपोर्ट में क्यों स्कंद स्वामी सायन आदि का प्रमाण देते रहते हैं? प्राचीनता के कारण। तो जो शास्त्र में प्राचीन होने से उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। 9:32 की अगर हम बात करते हैं, इस पर मैंने एक अलग से लेख लिख रखा है, तो आप इसको जाकर के विस्तार में पढ़ सकते हैं। 9:32 जो श्लोक है उसका वास्तविक में क्या अर्थ है, ठीक है। शंकराचार्य लिखते हैं क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि है अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी है, वे कौन है? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को पाते हैं। शंकर भाष्य में आदि शंकराचार्य शूद्र, स्त्री, वैश्य को पाप योनि कहते हैं स्पष्ट रूप से। रामानुजाचार्य अपने भाष्य में पाप योनि को स्त्री, वैश्य, शूद्र से अलग करते हैं।
तो ये जो एक इन्होंने अलग किया है, ये अब ये मानते हैं पाप योनि अथवा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर भाष्य में तो स्पष्ट रूप से अलग लिखा हुआ है। संस्कृत में भी मैंने चेक किया, ऐसा ही है। तो यहाँ पर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन सा अर्थ सही है। तो पहली बात तो आदि शंकराचार्य प्राचीन है, तो उनका अर्थ हम लेंगे। उनके अर्थ को गलत कहने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता है, और किस आधार पर हम गलत कहें। दूसरी बात कि इस श्लोक का हम जो है शब्द सह अर्थ देखते हैं कि उससे हमको क्या समझ में आता है। अगर आदि शंकर की बात सही होगी तो ठीक है, और गलत होगी तो उसका उनकी भी बात मान ली जाएगी। गलत क्यों नहीं होगी, उसका बहुत सारा रीज़न है। क्योंकि एक तो गीता जो है वो इतिहास पुराण का भाग है, और हम पहले इस बात पर जो है निर्णय कर चुके हैं, निर्णय कर आए हैं हायरार्की के बारे में शास्त्रों में। ये इतिहास भाग है, जबकि श्रुति स्मृति ही जन्म से वर्ण को कहती है, और स्त्रियों के बहुत सारे अधिकार को निषेध करती है। और स्त्रियों को पाप योनि आदि वहाँ पर बोला गया है, असत्यवादी इत्यादि बोला गया है, अमंत्रिका, ये सब स्मृतियों में लिखा हुआ है। तो जब इतना हमको निषेधात्मक वाक्य देखने को मिलते हैं, तो अगर यदि स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि कह दिया जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। अगर ऐसा कोई अर्थ करता है तो ये मान्य होना चाहिए, क्योंकि बाकी शास्त्र जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें पहले ये श्लोक है 32, पूरा ये श्लोक है। इस श्लोक में जो पहले वाक्य है इसका अर्थ है माम ही पार्थ, यह जो वाक्य है इसका मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है एक एक करके। मेरी क्योंकि हे पार्थ शरण होकर जो कोई भी है हो पाप योनि। इसका अर्थ है क्योंकि हे पार्थ जो कोई भी पाप योनि मेरी शरण होकर, मैंने सबको जोड़ दिया, क्योंकि हे पार्थ जो कोई भी हो पाप योनि मेरी शरण होकर के जो भी पाप योनि है वो। अब दूसरा वाक्य का अर्थ देखिए, अब पाप योनि कौन है सो बता रहे हैं। यहाँ तो केवल ये बताया कि जो कोई भी पाप योनि है वो मेरी शरण होकर के। अच्छा, अब पाप योनि है कौन, तो कहते हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। स्त्री वैश्य तथा शूद्र वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य का जो अर्थ है वो ठीक लगता है, और वो ठीक लगने का कारण क्या है अगला श्लोक से और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जो है पाप योनि की बात कर रहे हैं 33 में, और 34 में पुण्य योनि की बात कर रहे। देखिए, फिर पुण्य योनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्तों के लिए कहना ही क्या, इसलिए तू इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मुझको ही भज। तो 9:32 में जो है वह पाप योनि की बात हो रही है, और 9:33 से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पाप योनि की बात हो रही है, क्योंकि 9:33 में पुण्य योनि की बात करते हैं। और पुण्य योनि कौन है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसको पुण्य योनि कहा गया है। ठीक है, तो यदि 9:33 में पुण्य योनि ब्राह्मण क्षत्रिय है, तो 9:32 में पाप योनि शूद्र वैश्य और जो स्त्री है वही बचेगी। तो ये तो सामान्य अर्थ है और सामान्य सी बुद्धि है कि अगर आप 9:33 को पढ़ोगे तो पाप योनि और पुण्य योनि क्या है, इन दोनों को जैसे कृष्ण ने जैसे यहाँ पर अलग अलग किया है वो आप समझ जाओगे। तो इसलिए आदि शंकराचार्य का अर्थ सही है यहाँ पर, और इसको कोई डिबंक नहीं कर सकता। अभी तक सत्यार्थ प्रकाश में या उनके वेद भाषा में लिखी हुई है कि सूर्य पर आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, वहाँ प्रजा रहती है, मनुष्य की ही तरह बुद्धिमान प्रजा रहती है। ये स्वामी दयानंद का मानना है। अब आग्नेय शरीर का अर्थ क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम सबका पार्थिव शरीर है, यानी पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर है, इसलिए हम कहते हैं पार्थिव शरीर। वैसे ही सूर्य पर पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर नहीं है, अग्नि तत्व से बना आग्नेय शरीर है। घटिया हरामखोरों, दुराचारियों, व्यभिचारियों। लेकिन एच.सी. वर्मा की ही अब बात चली है, तो एच.सी. वर्मा की जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें जो चैप्टर है लाइट, उसमें उन्होंने सायणाचार्य की पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा है कि ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट का मेंशन है। अब कह रहे हैं नहीं, वो उन्होंने किसी और ऑथर को कोट किया, बट किया तो अपनी बुक में ही है ना, उसको प्रमोट तो वो कर ही रहे हैं ना। Particularly the claim about the speed of light in Rig Veda. Many scholars argue that these interpretations may be vague and could lead to misconceptions. Given the importance of accuracy in physics education, I wonder if there might be room for clarification in future editions. तो जिसका मेरे पास रिप्लाई आता है एच.सी. वर्मा सर का, Dear Adira, there are confusion in discovery of calculus 2, Newton or Leibniz, or how the decimal numbers of zero was invented. However, as you rightly pointed out, one can't be sure if those people actually measure the speed of light. There are several research papers on this verse and they are making inferences. जो भी पेपर्स हैं वो इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे रिसर्च पेपर्स इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड हैं। आई माई सेल्फ स्केप्टिक अबाउट द इंटरप्रिटेशन। एच.सी. वर्मा सर खुद स्केप्टिक है इंटरप्रिटेशन को लेकर कि ये सही है कि नहीं है। आई माई सेल्फ स्केप्टिक अबाउट द इंटरप्रिटेशन, और
वो क्यों स्केप्टिक है? इसका उन्होंने इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया है, एज वी डू नॉट गेट द एविडेंसेस ऑफ मेथड्स दे हैव यूज्ड। मेथड्स तो पता ही नहीं। जब आप बिना मेथड बताए कोई क्लेम करते हैं ना, तो हाईली लाइकली है कि आपने इंटरप्रिटेशन में कोई जबरदस्ती का लॉजिक लगाया हुआ है। सो वही चीज यहाँ पे सर बोल रहे हैं। ये व्यक्ति जो है एस.सी. वर्मा के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाता था, अपना वैदिक साइंस सबको बताता था कि भाई हमारे वेदों में विज्ञान लिखा हुआ है। जब इसका एक्सपोज हो गया तो एस.सी. वर्मा पर आरोप लगा रहा है, जबकि कोई भी एकेडमिक टेक्स्ट बुक उसका इतिहास बताती है कि कैसे हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप हुई और कैसे हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे कि आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये बात आएगी कि पहले के लोग ये मानते थे कि बारिश जो है वो इंद्र भगवान कोई बैठा हुआ है, कोई दैवीय शक्ति आकाश में बैठी हुई वो करवाती है। तो बाद में हमने जान लिया कि ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है कि पहले की मान्यताओं को जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान हमको प्राप्त होता जाता है, हम सत्य को जानते जाते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक में मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वो प्रमोट कर रहा है उस बात को, जबकि ये एक प्रोसेस है। जैसे हम ज्ञान को सीखते हैं, कोई भी किताब, जैसे अब NCERT का एग्जाम्पल ले लो। जब NCERT एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करती है तो शुरुआत में वो हिस्ट्री बताती है कि भाई कैसे लोग स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को मानते थे, जिसमें वो ऐसा मानते थे कि दुनिया में जो जीव हम जैसे देखते हैं वैसे ही उनकी उत्पत्ति हुई है और ये धरती 4000 साल पुरानी है। तो ये क्या है? अब इसका मतलब तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा वायरल कर दोगे कि NCERT इसको प्रमोट कर रहा है तुम्हारी सो कॉल्ड थ्योरी को। ऐसा नहीं होता है। जब शुरुआत में कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उनकी मान्यताएं, विभिन्न संप्रदाय और लोगों में क्या थी उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब या वो राइटर उसको सच मान रहा है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए भाई। उसी प्रकार से जब एस.सी. वर्मा उसमें लिख रहे हैं तो वो जब हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे क्लेम किए जाते थे, या उनका वो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उस बात को मानते हैं। और मोहित गौर ने उसको एस.सी. वर्मा का व्यू मान करके पूरे दुनिया में जो है प्रोपेगेंडा की तरफ फैला दिया। और जब एक्सपोज हो गया, क्योंकि पूछ लेता ना पहले कि भाई क्या, पूछने की बात ही नहीं, इसमें कॉमन सेंस है। तो जब ये एक्सपोज हो गया तब ये कहता है कि एस.सी. वर्मा के खिलाफ केस कर दो, तो ये कर दो। बताओ। अब ऐसे लबड़ दो और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है। बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की। तो इनको तो समझाना। ओम स्क्वल टू MC स्क्वायर लिखा हुआ है। ओम स्क्वल टू MC स्क्वायर पर सुधांशु जी ने भी अपने कई वक्तव्यों में लाया है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। मुझे भी कई दर्शकों ने ईमेल किया, मैसेज किया कि ओम स्क्वल टू MC स्क्वायर ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है और एनर्जी और मास का कन्वर्जन समझा रखा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसका मतलब ये कोई सूत्र नहीं है। चलिए, आप ओम की जगह आपको यहाँ कुछ और भी रखना है, प्रकृति रखिए, आप नित्य रखिए, आप अणु रखिए, आप परमाणु रखिए जो वैशेषिक दर्शन में है, आप कोई और शब्द रख लीजिए, लेकिन आपको हमारा ही शब्द रखना पड़ेगा। हाथी या राजेंद्र लिखने से नहीं होगा। राजेंद्र या हाथी के पीछे की क्या फिलोसॉफिकल बैकिंग है? इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ऐसे उदाहरण या ऐसे दृष्टांत देते हैं उनको अपना नाम रिप्लेस करके मूर्ख रखना चाहिए। आप सोचिए कितनी गहराई से एनर्जी कंजर्वेशन को हमारे सिद्धांतों में बताया। इस खैर वो तो हिंदू ग्रंथों में है ही, ये तो है ही हिंदू ग्रंथों में जो वही वो बता रहे हैं, अपने मन से तो कुछ बता नहीं रहे हैं। खूब उद्घोषणा की उन्होंने कि विमान है और विमान विद्या वेदों में है। नव विमानादि शास्त्र या विमानादि शास्त्र, ये सब उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत अच्छे से लिखा, अपने वेद भाष्य में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। ये तक बताया कि राजा भोज के ग्रंथों में समरांगण सूत्रधार में विमानों का वर्णन है। देखो, जिन लोगों के पास 5000 साल पहले भारत में घोड़ा था कि नहीं उसका प्रमाण नहीं मिलता, वो लोग कह रहे हैं कि विमान था हमारे पास। कोई भी एविडेंस नहीं है कि भारत में विमान था। वो तुम्हारे सो कॉल्ड फर्जी ये फेरी टेल किताबों से नहीं चलेगा। वैसे तो भाई हर एक किताब में कोई ना कोई एक ऐसी गधी है जो हवा में उड़ती है, उसको मान ले क्या? तुम्हारे पास एविडेंस क्या है इस बात का? ये तो सीधा तुम सूडो साइंस फैलाते हो ना, लोगों को मूर्ख बनाते हो। किसको? कार्तिकेय जी, आपको समझ आया मैंने क्या कहा? स्वलक्षण होगा कि सामान्य लक्षण होगा? जी, मुझे इतना पता चला कि आपने साधारण शब्द जैसे जोड़ा, तो आप तब शायद ट्रिवियल एविडेंस की बात कर रहे हैं।
और जो ठीक है पहले बात समझ गए, बोला आपने ट्रिवियल नॉन की है वो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की है, ठीक है। आपको ये पता है निग्रह स्थान में जो 22 जो नियम है उनके अनुसार एक नियम ऐसा भी है कि यदि कोई बात मैंने कही और वो यदि सभा को समझ आ गई और आपको समझ नहीं आई तो आप निग्रह स्थान में जाते हैं, और यदि सभा को भी नहीं समझ आई, आपको भी नहीं समझ आई, तो मैं निग्रह स्थान में जाता हूँ। मुझे वैदिक इसके बारे तो में आपने नहीं पता। अप्रतिपत्ति के जानबूझ के कुछ ऐसी बात मैं बोली। ओम आर्यवर्त से पूछना चाहूंगा, ओम आर्यवर्त जी से पूछना चाहूंगा सुलक्षण क्या सभा में प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आया ऐसा जरूरी है क्या? बहुत सारे अब तो सच बोल। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।